मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधे मतावरेष्टं वातात्मजं वानरायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन के सानु ज्ञान नाम ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरारामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अतिल घोरूप धरो निसी नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मत्स्य समान रूप कपिधारी लंका ही चले ओ सुमिर नरहरि नाम लंकिनी निचरी सो कह चले सी मोहिनेंदरी जाने नहीं मरम सत मोरा मोरया हार जहाँ लगे चोरा मुटकाए महाकपिहनी रुद्र भमत धरनी धनमनी। श्री हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चल पड़े। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। पुण्य संभारी उठी सोलंका जोरे पाने कर विनय सशंका जब रावण ही ब्रह्म बर दीना चलत बेरंच कहा मोहे चेना विकल होती कपि के मारे तब जाने सोने से चर संघारे तात मोरयति पुण्य बहुता देखे ओ नयन राम कर दोता। तब वह लंकिनी अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। जब तू बंदर के मानने से व्याकुल हो जावेगी तब तू राक्षसों का संहार जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर गया पवर्ग सुख धैर्य तो लाए कंग तोलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सतसंग मंगल भवन मंगल हारी द्रव हो सो दशरथ अजर विहारी
राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों के तराजू के एक पलड़े में रखा जावे तो भी वह सुख मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र सत्संग से होता है। प्रभु नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारे पुकर में ताई, गोपद से दो अनल शीतलाए, गरुड़ सुमेरो रेणु समताही, राम कृपा करे चितवा जाही, अतल घोरो पधरे ओ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना, मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विषमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है, और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री राम जी ने अपने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहता है गणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अत विचित्र कहीं जात सुनाहे, शयन किए देखा कपिते, मंदिर महोन दिखिवे देहि, भवन एक पुनि दिख सोहावा, हर मंदिर भिन्न बनावा, मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। श्री हनुमान जी ने एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसके में भगवान का एक अलग ही मंदिर बना हुआ था। रामायोदयांकित ग्रह शोभा वर्णन जाए, नव तुलसी का वृंद देखी हरस कपिराए। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। लंका निसी चरणी कर निवासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा, वन में हो तर करे कपिलागा, तेही सब
समय विभीषण जागा, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरष कपि सजन चीना, सन हटि करि हो पहचाने, साधु ते हो नकार जहाने। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहां से आया? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया, हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से परिचय किया करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्ररूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, कर प्रणाम पूछे को सुलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदास हम कोई, मोरे हृदय पीतियत होई, कि तुम राम दे अनुरागी, आया हो मोहे करन बड़ भागे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरिभक्तों में से कोई एक हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, अथवा आप दीनों में से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने, मेरे घर बैठे दर्शन देने, कृतार्थ करने के लिए आए हैं। सब हनुमंत काही सब राम कथा निज नाम, सोनत जुगल तन पुल कमन, मगन सुमिर गुण ग्राम, मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव हो सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।